पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका और तेज हो गई है। मोहसिन नकवी, और यह शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है। मोहसिन नकवी का शहबाज सरकार पर हमला, यानी अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री। घोटाले को लेकर पाक सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए। कहा मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आसिम मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं नकवी। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट देखने सुनने को मिल रही है उनके इस बयान के बाद। इसके 5 सबूत एक एक करके अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला और बड़ा सबूत, मोहसिन नकवी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जिस शहबाज सरकार में वो खुद गृह मंत्री हैं, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान के शासन तंत्र को पूरी तरह से विफल बता रहा है। वो कह रहे हैं सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है। जी हां, मुनीर के इशारे पर शहबाज सरकार की ये घेरेबंदी की जा रही है, इसके आसार जताए गए। चौथा सबूत देखिए, मुनीर के करीबी और रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी। समझा जा सकता है कि यह करीबी किस तरह की है और कितनी है। जी हां, और 5वां सबूत, नकवी की लंबे समय से पीएम बनने की ख्वाहिश जो है वो सामने आई है, और इसको लेकर तमाम तरह की बातें पाकिस्तान में भी होती रही हैं। इरशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करें उससे पहले कुछ और जानकारियां हम आपके सामने रख देते हैं मोहसिन नकवी को लेकर। तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री, जिस तरह से वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर पाकिस्तान में होने क्या वाला है। मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद मोहसिन नकवी का कद बढ़ा। पहले पंजाब प्रांत के अंतरिम सीएम बने, फिर पीसीबी का उन्हें चेयरमैन भी बना दिया गया, और अब मोहसिन नकवी शहबाज सरकार में गृह मंत्री के पद पर है। बिल्कुल, यूएस ईरान में मध्यस्थता के लिए नकवी को विशेष प्रतिनिधि चुना, और अक्सर सेना जैसा चाहती है मोहसिन नकवी वैसा ही बयान देते हैं। जी हां, और बड़ी बात तो यह है कि इमरान खान समर्थक नकवी को सेना का सिविलियन चेहरा मानते हैं। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं, क्या करने का इरादा है? क्या शहबाज सरकार की वापसी के दिन आ गए, तख्ता पलट की तैयारी पूरी हो गई है? खुद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा समीर अब्बास, जमहूरियत और सियासत का हुस्न इसी में है कि एक दूसरे पे तनकीद कीजिए ताकि मुल्क में अमन अमान भी कायम रहे और पूरे इदारे अपनी डोमेन में रह करके काम करें। देखें, मोहसिन नकवी साहब ने तख्ता पलट की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है तो हमें मिलकर के काम करना है, हमें इसकी बहाली का काम करना है। अगर कोई गलतियाँ हैं, कहीं करप्शन का बाजार गर्म है, कहीं कोई वज़रा मुशरा कोई काम गलत कर रहे हैं, उनको सुधारना है, तो इसमें हुकूमत का तख्ता पलटना और ये चीज़ें ऐसी क्या सराहियाँ हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मनी की बात। अरे सर, आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते। आसिम मुनीर के कितने करीबी हैं ये मोहसिन खान? किसके कहने पर शहबाज सरकार के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है? ये तो पता होगा ना आपको। देखिए समीर, मैं ये कहूँगा कि मोर्चा नहीं खुलता, ये तस्हीह की जाती है अपने महकमों की, अपने मुल्क की, अपने लोगों की। तो ये तस्हीह की जा रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हमारे मुल्क में करप्शन को, अगर खुदा ना खास्ता करप्शन है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम ख़त्म हो रहा है, वज़ीर आज़म ख़त्म हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको उस तरह से देखना ना चाहें, लेकिन पाकिस्तान की माजी में जब भी तख्ता पलट हुआ है उसकी शुरुआत कुछ इसी अंदाज में होती है। ये तो आप मानेंगे ही कि वहां हुआ है तख्ता पलट, सेना ने मुखौटे रखे हैं और किस तरीके से वहां पर सियासतदानों को सत्ता से, गद्दी से हटाया है। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मोहसिन नकवी को जवाब दिया है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने तो अपने प्रधानमंत्री को ही चुनौती दे दी। 3 साल से शक्तिशाली पद पर है मोहसिन नकवी। इतना ताकतवर मंत्री शिकायत क्यों कर रहा है? पीसीबी से सिस्टम बदलने की शुरुआत करें। ये ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को एडवाइस देते नजर आ रहे हैं, सलाह देते नजर आ रहे हैं। सुनिए। तो देखिए, पाकिस्तान में शहबाज वर्सेस
मुनीर की स्थिति क्यों नजर आ रही है, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या शहबाज को साइडलाइन करने की तैयारी में है मुनीर? इसकी वजह क्या है, जरा उसको भी समझते। 5 वजह हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली वजह पीओके और बलूचिस्तान में बगावत से सेना के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, एक स्थिति बनी हुई है। तख्ता पलट के बाद दोनों ही जगह दमन की तैयारी में मुनीर। नकवी के जरिए नए प्रांत प्रशासनिक इकाइयां बनाने का प्लान है। मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान की पूरी सत्ता हथियाना मकसद है। परिसीमन के लिए पीएमएलएन और पीपीपी तैयार नहीं है, नुकसान का उनको डर है। बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के रूप में पूरी सत्ता हथियाना चाहते हैं मुनीर, अपने हाथ में पावर रखना चाहते हैं। संजय मेस्टन सर, पाकिस्तान में बीमारी तो है, बीमारी यह है कि वहां पर कोई भी मिलिट्री का ऑफिसर ये सपने देखने लगता है एक समय के बाद कि वो वहां का सुप्रीम लीडर बन जाए, पाकिस्तान की तमाम ताकत अपने हाथ में रखे। क्या ये जो इनिशियल ट्रेट्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये उसी के आपको नजर आते हैं? रवि, बिल्कुल ये ट्रेट्स और ये जो लक्षण है ये उसी तरफ का इशारा कर रहे हैं। कारण ये है कि पहली बात, मुनीर को आप देखिए, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना, मतलब मैं बोलूँगा वर्ल्ड के नंबर 1 स्टेज पे बिठा दिया है, तो वो आज पूरे वर्ल्ड में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने की चेष्टा में है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर भी वो प्रेसिडेंट का सपना ले रहा है कि टोटल पावर होनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज पावर है, तो टोटल पावर होनी चाहिए। तीसरा, ये जो नकवी का स्टेटमेंट है, देखिए वो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये स्टेटमेंट्स अगर डेमोक्रेसी में दिए जाते हैं तो ये पार्लियामेंट में दिए जाते हैं या इंटरनल डिस्कशन में दिए जाते हैं। पब्लिक प्रेस में ये देना साफ जाहिर है कि ये इशारे किसकी तरफ से हैं, ये मुनीर की तरफ से हैं। तो कहने का मतलब ये इशारा उसी तरफ दिख रहा है और संभावना पूरी है कि ये तख्ता पलट की बात हो रही है। हालात बिल्कुल वही दिख रहे हैं। मुनीर को देखिए, जो बोलते हैं ना पावर करप्ट, अभी उसको एक पावर की वो पूरी चेष्टा आ गई है कि बस पावर होना चाहिए, हर लिहाज से पावर होना चाहिए, फिर वो अपने को प्रेसिडेंट ऑफ हर कंट्री के इक्वेट करेगा। अभी जो भी है वो वहाँ पर ही इज़ नॉट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल, तो वो अब अपने को उस लेवल पे देखना चाहता है और इसका कारण ये है कि पावर मिल जाएगा और उसका जो देश के हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। ये एक डाइवर्सिटी टैक्टिक्स भी हो सकती है। पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में जी सेना में उनकी छवि खराब हो चुकी है। बिल्कुल वो हो सकता है कि प्रेसिडेंट बनके और ये सेना की कमान और किसी को दे दे, या दोनों कमान भी रखे, जैसे मुशर्रफ ने रखी थी या जियाउल हक ने रखी थी। तो सारी ठीक बात है। आपने इतिहास का भी जिक्र किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इरशाद अहमद खान साहब को याद दिलाई। और इरशाद साहब, अगर ये दोबारा हो जाएगा तो कोई ये चौंकाने वाली बात तो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी नहीं होगी। पाकिस्तान अपनी रवायत को बरकरार रखता ही नजर आएगा। 1947 के बाद से अब तक कोई भी पाकिस्तान का पीएम अपना टेन्योर पूरा तो नहीं कर पाया है। ये एक कड़वी हकीकत है पाकिस्तान की, और अब वैसे ही आसार फिर नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे फील्ड मार्शल, दुनिया के अजीम तरीन सिपा सालारों में जिनका नाम आता है, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, उनको अल्लाह ने इतनी ताकत अता कर दी, पूरी दुनिया में एक अजीम सिपा सालार बन के उभरे। वो नहीं चाहेंगे मुल्क में एनआरकी, वो नहीं चाहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इरशाद साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वफादारी आसिम मुनीर के लिए ज्यादा है, अपने नेता शहबाज शरीफ के लिए कम है? क्या मैं गलत सोच रहा हूं? सुन लीजिए ना, मेरी वफादारी अपने मुल्क के लिए, अजीम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं। और मैं ये कहता हूं, जिस शख्सियत को अल्लाह ताला ने अजीम बनाया, उसको अपने आप को खराब करने की, या तो अब तो वही आसिम मुनीर मोहसिन खान के जरिए आपके शहबाज शरीफ की सरकार गिराने के सपने देख रहे हैं। कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के लोग मेरे अजीम सिपा सलार से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए इरशाद साहब, अगर ऐसी नौबत आती है तो आप आसिम मुनीर का साथ देंगे या अपने नेता शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे? देखिए, पहले तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर नौबत आएगी तो हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अगर हुकूमत तब्दील करने का वक्त होगा या कुछ जरूरत महसूस होगी तो हम पूरी कौम, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि हम मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मेरी मुस्लिम लीग नून हमेशा मुशर्रफ साहब को भूल गए क्या? अपनी आवाम वो भी मुल्क के लिए ही। मुशर्रफ साहब को भूल गए क्या? परवेज मुशर्रफ, नाम याद दिला रहा हूं मैं आपको। देखिए, उन्होंने जो यही शरीफ खानदान था, आपको याद ही होगा।
मुल्क के लिए उन्होंने भी एक फैसला लिया। जो गलत फैसला उन्होंने लिया परवेज मुशर्रफ ने, उसको अल्लाह ताला ने सजा दी। आप ये देखिए कि दुनिया में ऐसी बीमारी किसी को नहीं होती जो परवेज मुशर्रफ को लगी। क्यों? क्योंकि उसने जुल्म किया था कौम के साथ, मुल्क के साथ, गद्दारी की थी अपने वतन के साथ। तो ऐसे लोगों को अल्लाह सजा देता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता वक्त है तो अल्लाह भरोसे चल रहा है पाकिस्तान, कहने का मतलब यही है ना। आपके नीचे वाले तो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो कह रहे हैं करप्ट है, बर्बाद हो चुका है सिस्टम। आप अल्लाह भरोसे रहिए, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अल्लाह देख लेगा पाकिस्तान का क्या करना है। काले साहब सवाल मेरा ये है कि चला रहा है। नहीं ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूं कि अल्लाह भरोसे रहिए, वो ज्यादा बेहतर पाकिस्तान को रन करेंगे। नीचे के जो लोग हैं वो तो करप्ट हो चुके हैं, वो आपके होम मिनिस्टर हो, आपके चाहे डिफेंस मिनिस्टर, वो बोल ही रहे हैं, तो उसमें अब नया क्या कह सकते हैं, नई बात क्या जोड़ सकते हैं। अच्छी बात है, खुदा के भरोसे रहिए, खुदा के भरोसे पाकिस्तान चलाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिस्टम जब का जैसा है वो तो आपके लोग ही कह रहे हैं। काले सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि शहबाज शरीफ और इनके पहले नवाज शरीफ तो टेस्ट कर चुके हैं कि ये कैसे तख्ता पलटा जाता है और किस तरीके से कोई आर्मी का ऑफिसर कैसे पूरी डेमोक्रेसी को रौंदते हुए वहां पर बैठ जाता है। क्या ये डर या ये भय शहबाज को नहीं होगा तब, जबकि न तो शहबाज शरीफ वो शरीफ हैं, यानी कि जो पहले सीनियर शरीफ, और ना ही मुनीर मुशर्रफ हैं। मुनीर को हम देख रहे हैं कि ट्रंप की पूरी बैकिंग मुनीर को मिली हुई है। पाकिस्तान में हर इंच का डिसीजन मुनीर ले सकते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ट्रंप की उनको पूरी बैकिंग मिली हुई है। डेफिनेटली ट्रंप ने उनका साथ कुछ इश्यूज़ पे दिया है, पर वो ट्रंप के अपने इश्यूज़ थे, तो देयरफॉर मैं उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। देखिए, इसमें सिचुएशन जो है पाकिस्तान में इस समय, उसको इस पूरे वाक़ये को उस पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। इस समय पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत ज़ोर पे है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, POJK में प्रॉब्लम है। अब ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं ये सरकार पे डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। ऊपर से पॉलिटिकल सिस्टम में ये जो सरकार आई है ये एक रिग्ड इलेक्शन के एक तरह से एक्यूजेशंस पे आई है, तो पाकिस्तानी लोगों का इस सरकार का को कितना सपोर्ट करते हैं ये भी अभी क्लियर नहीं है। इमरान खान जो हैं, जो एक पॉपुलर लीडर थे, जो एक्चुअली काफ़ी टाइम से जिनके रिहाई के लिए बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, वो अभी भी जेल में है और उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, पर उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं। अब अगर हम इस पर्सपेक्टिव को वाटर ट्रीटी प्रॉब्लम और पाकिस्तान में चल रही बाकी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, वर्ल्ड वेस्ट एशिया में चल रही प्रॉब्लम के कारण पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके साथ मिला के देखें तो एक्चुअली कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि यदि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए अब कोई सिचुएशन अच्छी ना हो तो वो क्या ऑप्शंस दे सकती है पब्लिक को? वो एक ही ऑप्शन दे सकती है कि भाई ये सिस्टम खराब था, जो भी हमने पुरानी गलतियां कर ली, पर वो हमारी गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती है। तो अब हम सिस्टम को चेंज कर लेते हैं और यदि हम सिस्टम को चेंज कर लेंगे तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, ये ना सोचते हुए कि सिस्टम एक्चुअली लोगों से चलता है और जब तक वो लोग सेम रहेंगे सिस्टम ने कुछ बदलाव नहीं आना।